मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक.com। एक जमाना हुआ करता था जिसे आप पुराना जमाना कहते हैं और उस दौर की फिल्मों को आप पुरानी फिल्में कहते हैं। लिफाफों में लड़कियों की फोटो सगाई से पहले उन दिनों जब दिखाने के लिए भेजी जाती थी तो उनमें आप एक समानता ढूंढ सकते थे और ये सिर्फ समानता एक ही होती थी। ये 1960 का वक्त था। वो समानता थी कि तस्वीर में पेशानी पर यानी 1960 के बाद हर लड़की के माथे पर बालों की एक सजीली कतरन फैली हुई होती थी। लंबे चूड़ी की बनावट वाले झुमके जिन पर चांदी की पत्तियां बनी होती थी। अक्सर गरारा शरारा सूट पहने या रेशमी चूड़ीदार पायजामे और चुस्त कुर्ते, ये तस्वीरें कभी रिजेक्ट नहीं होती थी। शक्लें रिजेक्ट होने का दौर ही बीत गया था। बस ये कॉमन स्टाइल होना उस वक्त निहायत ज़रूरी था। 1960 में लड़कियां बस दीवानगी की हद तक सजने संवरने वाले कोने में स्टाइल को थक जाने तक आजमाया करती थी और घर से बाहर वो लड़की खुद नहीं निकलती थी, बल्कि उसकी स्टाइल आइकन उसमें समाकर खुद बाहर निकलती थी। हर लड़की उस वक्त साधना शिवदासानी हो गई थी। राजेश खन्ना के बाद इस तरह किसी को इस हद तक कॉपी करने का दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। 1960 में फिल्म बन रही थी लव इन शिमला और आर के नैयर इसे बना रहे थे। ठग लेने वाली मुस्कान के मालिक जॉय मुखर्जी इसमें हीरो थे और हीरोइन थी साधना। वही साधना जिनकी एक कमी ने उन्हें भारतीय सिनेमा की स्टाइल आइकन बना दिया था। वही साधना जिनका झुमका बरेली के बाजार में ऐसा खोया कि हिंदुस्तान की लाखों लड़कियों ने उठाकर उसे अपने कानों में बिंधवाया। ये मशहूर एक्ट्रेस की कहानी है जो नन्ही सी जरूर है मगर कमाल के स्टारडम की कहानी है। साधना एक सिंधी परिवार में पैदा हुई थी और 2 सितंबर 1941 को खाने पीने के शौकीन सिंधियों के घर एक बला की खूबसूरत लड़की साधना ने जन्म लिया। पिता के लाड़ प्यार के बीच पली साधना खुशनसीब भी ज़्यादा ही कही जाएंगी, क्योंकि उनके पिता खुद उनको उस जमाने में एक्ट्रेस बनाना चाहते थे जिस जमाने में हिंदी सिनेमा संभ्रांत लोगों की शिकायत वाली नज़र से देखा जाता था। खुशकिस्मत यूं भी कि पिता ने उस जमाने की काबिल अदाकारा साधना के नाम पर ही बेटी का नाम रखा और साधना तो इस नाम को उनकी चाहत से ज़्यादा उजला कर गई। साधना को फिल्मों का वो गैर मामूली संघर्ष भी नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि उनको देखकर घंटों बिताए जा सकते हैं खूबसूरती की थीसिस लिखने में। इसलिए फिल्म में काम न मिलने का तो उस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता था, बल्कि साधना का फिल्म में होना ज़्यादा बड़ी बात थी। उस हिसाब से सिंधी फिल्मों में काम करते हुए उन्हें हिंदी फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। साधना जब एक्टिंग में आई तो उनके पास मौकों का अंबार था, क्योंकि सुंदरता की देवी कही जाने वाली मधुबाला या उस वक्त नरगिस और वैजंती माला का स्थान जो है वो धीरे धीरे खाली हो रहा था। यानी साधना को ये जगह मिलने वाली थी और वो इसके लिए उस वक्त सबसे उपयुक्त भी थी। फिल्म लव इन शिमला ने कामयाबी का शिखर छुआ और साधना सुपरस्टार बन गई। फिल्म के डायरेक्टर नैयर से ही उस वक्त साधना ने कुछ साल बाद यानी 1966 में शादी कर ली, और वो भी अपने स्टारडम के उस दौर में। साधना को साधना बनाने वाले भी नैयर ही थे, जिन्होंने साधना को मशहूर साधना कट स्टाइल दी थी, जिसने देश में एक अलग ही तरह की स्टाइल को हवा दे दी थी। हर लड़की साधना की तरह दिखने के लिए उस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार थी। बाल काटने वाली महिला बार्बर्स का कारोबार साधना की वजह से ही कई वर्षों तक बुलंदियों पर रहा। दरअसल साधना कट हॉलीवुड अदाकारा ऑड्रे हेपबर्न के हेयर स्टाइल की कॉपी था और उस दौर में युवतियों ने आने वाले कई सालों तक उसे छोड़ा ही नहीं। एक चीज जो अक्सर उनकी हेयर कट के सामने छूट जाती है वो है उनकी मोहक मुस्कान, और उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसे किसी दुकान से नहीं खरीद सकते। ये महंगी मुस्कान बस आपको कुदरत ही दे सकती है। 1964 में साधना की फिल्म आई वो कौन थी, जिसने हिंदी सिनेमा को सस्पेंस थ्रिलर फिल्में दिखाने के लिए कई साल तक मजबूर किए रखा। सस्पेंस से भरी ये फिल्म पूरे देश में उस वक्त पसंद की गई और वो कौन थी के लिए वो पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए भी उस वक्त नॉमिनेट हुई। फिल्म के गानों ने उस वक्त इतनी शोहरत पाई कि बस लोग हर फिल्म में साधना को ही देखना चाहते थे।
इन गानों में नैना बरसे रिमझिम और लग जा गले साधना को बेहतरीन अदाकारा साबित करने वाले गाने भी बने। मशहूर डायरेक्टर राज खोसला साधना की इस प्रतिभा को उस वक्त पहचान चुके थे, इसलिए उन्होंने ऐसी ही 2 फिल्में बनाई जिनमें मेरा साया और अनीता। मेरा साया ने देश भर में धूम मचाई। ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस फिल्म का वो सुपरहिट गाना भी है जिसे फिल्में देखने वाला कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। ये मशहूर गीत है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो। आज भी लोग शिद्दत से अपने जज्बे को आकार देने के लिए साधना की एक्टिंग और इस जज्बाती गाने का सहारा लेते हुए सुनते हैं। 1960 के दशक की सम्मोहन से भरी लड़की सिर्फ 10 साल की स्टार थी। 60 का दशक बीतने को था, कामयाबियों की ऊंचाइयों पर साधना को थायराइड ने जकड़ लिया। इलाज के लिए वो अमेरिका चली गई और वहाँ अपना इलाज उन्होंने करवाया। लोग साधना को भूल रहे थे और अचानक साधना वापस लौटी और कामयाब फिल्मों की एक फहरिस्त उन्होंने रच डाली। आप आए बहार आई, एक फूल दो माली, इंतकाम और गीता मेरा नाम जैसी बेहतरीन फिल्में करके वो वापस उसी स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंची। और ये उनकी किस्मत नहीं, इस बार ये उनकी कड़ी मेहनत थी। गीता मेरा नाम भी उनके पति आर के नैयर ने ही बनाई थी, पर ये साधना की आखिरी फिल्म थी। जिसके बाद साधना ने अपने एक्टिंग करियर से संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्में नहीं की। दरअसल साधना अपने पति डायरेक्टर नैयर को उस वक्त समय देना चाहती थी और उनसे उनका लगाव भी बहुत ज़्यादा था। तकरीबन 30 बरस दोनों ने एक कामयाब और सामान्य ज़िंदगी जी, पर साल 1995 में शादी के 30 साल बाद आर के नैयर की मौत से साधना को बेहद गहरा धक्का लगा। उसके बाद साधना को बहुत ही कम बाहर देखा गया, जो बेहद एकाकी जिंदगी बसर करने लगी। जाने वाली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया, जिन्हें रिचर्ड एटनबरो की मशहूर फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर भी मिला, वो साधना के कपड़े डिज़ाइन किया करती थी। और फिल्म मेरा साया में चूड़ीदार पायजामे और कुर्ते का डिज़ाइन भी भानु अथैया का था। लेकिन हिंदुस्तान में हर लड़की की पसंद उसे बना देने वाली थी साधना। साधना ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 35 फिल्मों में काम किया। अपने छोटे से करियर में उन्होंने भले ही कम फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके ज़्यादातर किरदारों को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। साधना का माथा थोड़ा चौड़ा था और उनकी इस कमी को छुपाने के लिए ही जो उन्होंने किया वो आगे चलकर फिर इतिहास बना। 74 वर्ष की उम्र में साधना 25 दिसंबर 2015 को कैंसर से हार गई, पर उनकी स्टाइल कभी लोगों के जहन से जाएगी नहीं, चाहे दौर कोई भी हो। दमचिक.com पर हम आपको इस तरह की किस्से कहानियाँ सुनाते रहे हैं, सुनाते रहेंगे, लेकिन आपको इन तमाम नोटिफिकेशंस के लिए जो आपको समय पर मिल जाया करें, एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हर खबर सबसे पहले, हर किस्सा सबसे पहले, हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।